हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और कुछ मैं थोड़ी सी ये बातें बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो पेड है। तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको वहीं मिल जाएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी मैं कान्हा स्पर्श टैरोट के नाम से ही मेरा अकाउंट है, तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी थी, और कुछ भी बताने के लिए नहीं है। तो चलिए रीडिंग के बारे में भी देखते हैं हम। आज की जो रीडिंग है वो मुझे यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज मिला है। पता नहीं ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी। तो इसका टॉपिक है, बहुत ही यूनिक है। आपके पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें होती है जो आपने अब तक पा ली थी, लेकिन उसका आपको, जैसे हम होता है ना कि हमारा जन्म हो जाता है, लेकिन पास्ट के कितने भी लाइफ होते हैं हमारे, उसके जो संस्कार होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन दिमाग में होते हैं, ठीक है? तो हमारा जो अवचेतन मन होता है ना, उसमें होता है, लेकिन कभी कभी हमें उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन-सी वो शक्तियाँ हैं, जो अभी तक आपने यूज़ की है या नहीं की है, वो भी देखेंगे। अगर नहीं की है तो उसे किस तरीके से आप कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओ, ठीक है? क्योंकि अ, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 2 पार्ट्स में होता है। जैसे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, है ना? तो जो एनिमल्स होता है ना, उसके अंदर एक ही दिमाग होता है उनके अंदर, ठीक है? तो वो जो हमारी एक, उसे मैं कैसे आपको बताऊँ कि जैसे होता है ना कि उनके अंदर बहुत ही वो इंट्यूटिव पावर बहुत होता है, क्योंकि उनके अंदर लॉजिक नहीं होता। हमारे दिमाग में जो 2 ब्रेन है ना, उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक लॉजिक होता है। तो क्या होता है कि कभी वो सच बातें होती है, लेकिन हमारा दिमाग जो होता है ना, वो कभी-कभी वो ट्रिगर करता है कि नहीं, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन उस अननोन की एनर्जी को हमें चैनल करना होता है। तो यही चीज़ होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने के लिए आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन करना पड़ता है, तभी आप उस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? वो तो सारी डिटेल में अभी मैं बता नहीं सकती। चलिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन-सी शक्तियाँ हैं, यही हम आज के ये रीडिंग है, उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। फर्स्ट हैं, और ये दोनों कार्ड्स मैंने एंजल से सफल करते वक़्त ही लिया है, और यही बोला था कि दोनों कार्ड्स आप खुद दीजिए। मतलब कि जैसे मैं जब सफल करती हूँ तो वो फ़ोल्ड होता है ना अपने आप, उसी तरीके से मैंने ये कार्ड्स लिए और अपने आप ये कार्ड दोनों निकले हैं, ठीक है? तो जो भी कार्ड आपको पसंद आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है? तो स्काई फादर, पाइल नंबर 1, आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहा है? ओके। तो इस पे लिखा है ट्रस्ट इन द अननोन। इसकी एनर्जी के साथ आप जुड़ पाते हो। ये कार्ड आपको पसंद आता है, कुछ शब्द आपको चैनल होते हैं यहाँ, या कुछ जानना चाहते हो जो छुपी हुई है, तो ये कार्ड आपके लिए होता है, ठीक है? और पाइल नंबर 2, लॉर्ड, जिसे हम भगवान बोलते हैं, है ना? तो इस पे लिखा है टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, या इस पर जो लिखा है उसके वो शब्द आपको पसंद आते हैं, ठीक है? तो देखिए,
ये किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि आप बर्थ डेट लिखा कीजिए या नंबर्स लिखिए, है ना? तो राशियाँ लिखिए, इस तरीके से किसी ने बोला था। तो यहाँ हम आपको इंट्यूटिवली पिक करने को इसीलिए बोलते हैं कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। आप एक कंफर्ट ज़ोन में रहते हो फिर, क्योंकि वो तो ईज़ी लिखा हुआ ही होता है ना कि आपकी ये राशि है तो ये इसे ही देखना है। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते हो। और उसी की वजह से मैंने यहाँ वो बर्थ डेट या राशियाँ वो सारा कुछ रखना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे इंट्यूटिवली हो, अपने डिसीजन खुद ले, ना कि एक रट्टा मारे हुए, है ना? जैसे आपको एक कंफर्ट जोन मिल गया है, अगर आपको राशि के हिसाब से ही चूज़ करना है तो एक ही पाइल आप देखोगे ना। लेकिन अगर आपको ये भी होता है कि मुझे ये भी कार्ड पसंद है, इसमें कुछ ऐसा है तो ये भी कुछ-कुछ पसंद है, तो हो सकता है इस पाइल में भी आपके लिए कुछ मैसेज हो। ये होता है ना, इसीलिए हम ये इंट्यूटिवली आपको पिक करने को बोलते हैं। और आपकी एनर्जी और भी निखर के आती है, मतलब कि आप इंट्यूटिवली पर्सन बन सकते हो, ठीक है? उस अननोन के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए, आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये भी पसंद है या ये भी पसंद है, कन्फ्यूज़न होती है, तो ये समझिए कि आपके लिए दोनों ही पाइल में कुछ ना कुछ मैसेज होंगे, तभी आपको वो कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है? तो अगर मेरी मानो तो आप पूरी रीडिंग देखो, क्योंकि देखो नॉलेज होता है, कहीं से भी लेना होता है हमें, है ना? तो यहाँ आपके पाइल आपने ये चूज़ की, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा ना, जिसको आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो कभी ना कभी आपको ये काम आएगा या किसी की हेल्प करने में, ठीक है? तो ये आपकी फ्री विल है, आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो भी, और 1 कार्ड चूज़ करना है तब भी, ठीक है? ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। ट्रस्ट इन द अननोन। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है आप बहुत ही ओल्ड सोल हो डियर। और कुछ लोगों के लिए जैसे अपने आपके जो फादर होते हैं, है ना? तो फादर या जो दादाजी होते हैं, ये मतलब जो फादर फिगर होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, तो उनको हील करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं यहाँ। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और जो चीज़ होती है ना कि एक, हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में कि बहुत हम करीब का ही देखते हैं, लेकिन वो आपको, जो यूनिवर्स है, वो आपको ये मैसेज दे रहे, बार बार गाइड कर रहे कि आपको उस चीज़ के परे देखना है। जैसे हमारी बॉडी हमें दिखती है ना? लेकिन आत्मा दिखती नहीं है। लेकिन आत्मा ही वो होती है जो हमें यूनिवर्स के साथ जोड़ती है, उस अननोन एनर्जी के साथ। तो उसी के साथ, आपकी सोल के साथ आपको जुड़ने को बोला जा रहा है, और उसी के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं यहाँ, जो आपको बार बार, किसी को सपने भी ऐसे आते हैं जिसमें आप, आपके दादाजी हो या पापा हो किसी के, तो इस तरीके के वो पर्सन दिखते हैं, उनके साथ बिताए हुए पल आपको याद आते हैं, ये भी हो सकता है किसी के लिए। तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको एक ग्रोथ की तरफ, आपकी सोल जर्नी में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे आपके लिए कौन सी एनर्जी आती है, आपके पास कौन सी वो दिव्य शक्तियाँ हैं, ठीक है? थैंक यू एंजल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास कौन सी वो दिव्य शक्तियाँ है, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी एनर्जी छिपी हुई है। थैंक यू एंजल। किसी की सोच बहुत है, सोच बहुत है,
एंसेस्टर हीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है किसी की। थैंक यू। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में ही हो। ये हो सकता है कि आप फेमिनाइन मतलब कि एक लेडीज़ हो, लेकिन आपके दादाजी के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे थे, या उनके साथ कुछ बनता है, आपके पापा के साथ आपके रिलेशन ख़राब थे या अच्छे हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है किसी के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपका कार्ड, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ रूट्स है, आप देख सकते हो ये ट्री कितना बड़ा और कितना ओल्ड लग रहा है, जिसकी सारे पत्ते जड़ गए है ना, लेकिन ये अभी भी ये एनर्जी आपको मिल रही है। आप जो हर्ट होते हो ना बार बार, वो इसी की वजह से हो रहे हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको अपने एंसेस्टर होते हैं ना, उनकी हीलिंग करनी है। जो एक बिलीव सिस्टम होते हैं हमारे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं बार बार, जो लोग हमें हर्ट करते रहते, और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग मुझे क्यों हर्ट कर रहे हैं। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग क्यों मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो वो वही वजह होती है कि आपके जो एंसेस्टर होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, उन्होंने वो चीज़ें फेस की हुई होती हैं, उनको भी वही दर्द मिला होता है, लेकिन उन्होंने आपको चुना है कि आपको इस चीज़ की हीलिंग करनी है। एक होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं कि एक रूट्स चले आना, है ना, वो गहरी हो जाती है फिर, तो उसी रूट्स को, उसी कॉर्ड्स को कट करना है आपको। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें, दर्द बार बार आपको मिलता है आपकी लाइफ में। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि किसी के जो मस्कुलाइन मतलब कि जो मेल एनर्जी होती है ना, उनके साथ आपके रिलेशन ज़्यादातर बिगड़ते हैं, चाहे आप फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, ठीक है, फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आपके रिलेशन ज़्यादातर मेल के रिलेशन के साथ बिगड़ते हैं। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन वही एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि बार बार आपको उनके साथ जो रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए वो होता नहीं है। लवर्स का कार्ड है यहाँ, वो बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि वो रूट्स सही नहीं है, इसी की वजह से आपको हर्ट होता है बार बार। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसकी हीलिंग करना लिखा है। आपको बार बार ये सवाल भी होते होंगे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि जैसे किसी को बर्ड्स के साथ बर्ड्स के साथ बहुत उनका कनेक्शन ज़्यादा गहरा है। वो कोई भी बर्ड्स हो सकता है, लेकिन बर्ड्स को खाना खिलाना, वो सारी चीज़ें आपको बहुत जैसे जैसे अच्छी लगती है। उनको पानी देना, है ना, उनको फीड करना, क्योंकि वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपकी तरफ। आप जो चीज़ के लिए आपको चुना गया है ना, जिस रूट्स को आपको ठीक करना है, उसके लिए आपको चुना गया है, उसके साथ पीस क्रिएट करनी है, बैलेंस बनाना है, और उसी के लिए आपको चुना गया है, और उसी में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग ये मैसेज हैं। सच में ये इस तरीके की रीडिंग मैंने कभी नहीं की है, और मैसेजेस भी इस तरीके के कभी मैंने दिए नहीं हैं, सच में। 6 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ भी ये बच्चा है, और ये बड़ा पर्सन, और मेल। क्या बोल रही हूँ मैं, यूनिवर्स खुद आपको बता रहे हैं यहाँ कि आपके इनर चाइल्ड को आपको हील करना है। किसी ना किसी जगह आपके जो एंसेस्टर होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हुई थी, और वही प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हो। मुझे यहाँ थोड़ी सी मैसेज ये भी लग रहे हैं, जो चैनल मैसेज हो रहे हैं मुझे, कि किसी को प्रॉब्लम्स पैसों में या रिलेशन में ज़्यादा थी। मनी ब्लॉकेजेस किसी के लग रहे हैं मुझे यहाँ। जैसे होता है ना कि बहुत सारी मिल्कत थी,
लेकिन किसी ने वो ले ली, है ना, तो उसका दर्द, वही दर्द आप अभी भी फेस कर रहे हो, और शायद आपकी लाइफ में भी मनी इश्यूज है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। और किसी के लिए रिलेशनशिप है जहाँ आपने अपनी तरफ से बहुत प्यार किया सामने वाले पर्सन को, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको वो अटेंशन नहीं दे पाता, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या थर्ड पार्टी इश्यूज हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स। ये थर्ड पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि तीसरा पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, मतलब कि आपके घर वाले में से कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। और 6 जैसे बैलेंस नहीं है, तो आपको 6 नंबर भी बहुत दिखते होंगे शायद, 6 9, क्योंकि वो परफेक्ट फेमिनिन मस्कुलाइन एनर्जी वाला होता है। तो 6 9 भी किसी को बहुत दिखता है। अगर ये नंबर्स दिखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए सही है, इसमें से गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है। एनिमल्स मुझे बहुत बहुत दिख रहे हैं यहाँ, जैसे बर्ड्स मैंने बोला, वैसे डॉग के साथ भी आपका रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसे डॉग होते हैं जो हर हर किसी को भौंकते रहते हैं, लेकिन जब आप वहां से गुजरते हो तो आपके सामने एकदम पीस में आ जाते हैं। तो ये किसी के साथ अगर होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ है, आप सबके साथ पीस क्रिएट कर सकते हो डियर। इस एनर्जी के साथ आप पीस क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों के रूट्स आप देख सकते हो, ये इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही, चलिए एक और कार्ड, द हर्मिट। हर्मिट मोड में हम तभी जाते हैं जब हमें बहुत सारी पेन मिलती है ना। हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होता है। 8 नंबर वो लूप होती है ना, उस लूप से हमें निकलना होता है। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में हम जाते हैं ना, तो हमें अपने खुद पर भरोसा करना होता है, अपने आप पर काम करना होता है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती कि पूजा पाठ कर लो या भगवान का नाम जप कर लो। हाँ, वो चीज़ें मायने रखती है, लेकिन ज़्यादा उस पर हमें हमारे खुद के ऊपर काम करना होता है। और यहाँ आप यही चीज़ करने आए हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको ये लेकर आए हो, आप अपने पास्ट कर्मा से मुक्त होने के लिए, और उसी के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। इसी की वजह से आपकी लाइफ में ये सारे पेन दिए गए हैं। तो बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड में आपके हीलिंग लेकर आए हो आप, और उसमें आपके एंसेस्टर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। किसी को स्ट्रेस भी बहुत रहता है। एंजल से कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, या मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि पास्ट लाइफ में, मतलब कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, सॉरी, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, उसका इस्तेमाल आपने अभी तक किया नहीं है। उसका सही से एंजल के साथ कैसे कनेक्शन बनाए, एंसेस्टर के साथ कैसे डील करें, कैसे उनको इन्वॉक करें, उनकी हेल्प कैसे ले, ये सारी चीज़ें आपको अब भी राइट नाउ ये समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से मैं करूं। इसी की वजह से आप इन्फॉर्मेशन लेते फिरते हो वहाँ बहुत सारे लोगों से, या बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हो, या इस तरीके की टैरो रीडिंग देखते रहते हो। लेकिन आपको यहाँ आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, वो चाबियाँ, लेकिन आप बाहर ढूंढ रहे हो, और इसी की वजह से आपके जीवन में जो ग्रोथ चाहिए ना, वो दिखती नहीं है आपको। आप उस अननोन एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो डियर। अननोन एनर्जी होती है ना, जैसे यूनिवर्स, वो इस तरीके ही से काम करते हैं। वो हमें साइन देते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो बहुत एक हीलिंग वाली एनर्जी आप लेकर आए हो। बहुत सारे लोग यहाँ हीलर भी हो सकते हैं, या आपकी बोली इस तरीके की हो सकती है कि आप किसी के साथ बात करते हो ना, तो उस पर्सन को अपनापन सा लगता है, क्योंकि वो
दिव्य शक्ति आपके पास है। क्यों ये हार्ट ब्रेक जो होता है ना, आपके पूर्वज होते हैं या किसी इस इनकारनेशन में भी, इस जन्म में भी किसी और को हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी को पेन हो रहा है, तो आपके शब्द उनको हीलिंग देते हैं। ये पावर है आपके पास, आपका साथ उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके इस जो दिव्य शक्ति आपके पास है किसी को हीलिंग देना, वो हीलिंग पावर, उसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर पाए हो अभी तक, या करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ ग्रेटिट्यूड पे करना इस तरीके का मैसेज मिल रहा है। तो बहुत सारी खुशियाँ जो हमें अट्रैक्ट करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड पे करना होता है। जब आप इस एनर्जी के साथ जुड़ते हो ना, तो आपकी पावर और भी बढ़ती है। ठीक है ग्रेटिट्यूड पे करना, अब भी मैंने बोला, चैनल मैसेज मुझे हुआ और वही कार्ड देखिए। अब तो आप मानते हो ना, आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए हैं। ये अननोन शक्तियाँ होती है, लेकिन उसके साथ हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, और अभी तक आपने किया नहीं है। मैंने सही बोला है। अब एक एक वर्ड्स आप सुनिएगा मेरे, क्योंकि ये इस तरीके से जो कार्ड्स निकलते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपको चुना गया है। आप ये दर्द मत महसूस कीजिए कि आपको ये दर्द क्यों मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो, ये जो कार्ड है ना, उसमें पेन वाली एनर्जी है ना, हार्ट ब्रेक हुआ है, और यहाँ इसकी हीलिंग हो रही है मदर अर्थ गाया की तरफ से। फूल खिल रहे हैं यहाँ देखिए, है ना, यहाँ, और यहाँ भी मदर की एनर्जी है। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो राइट नाउ, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आप ये नहीं कर रहे हो, आपका फोकस बार बार उसी चीज़ों पर लगता है कि मुझे इसने पेन दिया, मुझे इसने धोखा दिया। तो वहीं से निकलना है आपको, और उसके लिए, उस चीज़ को फॉरगिव करने के लिए आपका फोकस आपकी तरफ, आपकी आने वाली खुशियों की तरफ होना चाहिए, कि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए चुना गया है, मुझे एंसेस्टर हीलिंग करने के लिए चुना गया है। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, तभी आप ग्रोथ देख पाओगे। कन्फ्यूज़न, हर वक्त कन्फ्यूज़न में रहते हो आप, क्योंकि समझ नहीं पाते हो ना कि एनर्जी क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है बार बार। इसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है, सोच बहुत है यहाँ किसी की। तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है डियर, लेकिन जब तक आप इस कन्फ्यूज़न से नहीं निकलोगे, आप चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाओगे कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है ना। तो यही कन्फ्यूज़न से आपको निकलना है। जब आप इस चीज़ से निकल पाओगे ना, क्योंकि जब कन्फ्यूज़न होती है ना, तो हम सही और गलत की चीज़ों के बारे में समझ नहीं पाते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं। और इंट्यूशन ही वो होती है जो हमारे भगवान की, यूनिवर्स की आवाज़ होती है। वो सामने शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन आते जाते किसी और के माध्यम से आपको शब्द सुनाई दे जाते हैं। तो सुनिए, जितना हो सके उतना अपने आप को सुनिए। अकेले में बैठने से डरिए मत। आप डर रहे हो डियर, डरो मत। अगर आपको बैठते हो ना, जब अकेले मेडिटेशन करने बैठते हो और आपको दिक्कत होती है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसके साथ पीस क्रिएट करने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जो भी सोच आती है, जो भी विचार आते हैं, उसको आने दीजिए, लेकिन उसके साथ जुड़ाव मत कीजिए, तो आप ये कर पाओगे डियर। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको क्या हेल्प कर सकता है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं डियर, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो वहाँ से। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स की मुझे एनर्जी बहुत लग रही है, पकड़ के रखना।
थैंक यू सो मच। ओह, आपके 2 कार्ड्स आ गए। चलिए, देखिए, हीलिंग द पास्ट। अब तो आप मानते हो ना, यहाँ भी रूट से और पास्ट की एनर्जी के साथ पीस क्रिएट कीजिए, यही आपको बोला जा रहा है यहाँ। आपको वो क्लियरिटी तभी मिलेगी जब आप अपने पास्ट की हीलिंग करोगे, पास्ट के साथ पीस क्रिएट करोगे, है ना। जो कंफ्यूजन हो रही है ना, उसी से निकलोगे तभी आप, और उसमें आपकी एंजल हेल्प कर सकते हैं। आप एंजल के साथ बहुत जुड़ सकते हो, एंजल कोर्स कर सकते हो। कोई अगर आपको लगता है कि एंजल के साथ मुझे जुड़ना है, उसके साथ किस तरीके से जुड़े समझ में नहीं आ रहा, तो कोई एंजल कोर्स कर सकते हो, एंजल को इन्वॉक कर सकते हो, एंजल को बुलाइए, एंजल की हेल्प लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके के होते हैं कि अगर आप, ये नहीं होता कि एंजल मतलब के जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना वही एंजल को मानते हैं, ये नहीं होता है। एंजल आपके लिए आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। एंजल मतलब देवदूत, तो भगवान के वो दूत होते हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। उनका नाम भी आपको मिल सकता है कि आपके एंसेस्टर ही आपके देवदूत हैं, या कोई भगवान भी हो सकते हैं, जैसे कान्हा जी भी किसी के देवदूत हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, ठीक है। श्री राम भी उन किसी के हो सकते हैं देवदूत। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर भगवान की तरफ अट्रैक्शन बहुत है, कहीं भी जाते हो उनका नाम ज़्यादा सुनाई देता है, उनके साथ एक फीलिंग जुड़ती है, तो वो एंजल की तरह आपको वो गाइड कर रहे हैं, यही समझिए, ठीक है। तो वह उनके साथ आप अपने आप को जोड़िए जितना हो सके। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को बोलने में दिक्कत बहुत हो रही है, मेरा थॉट चक्र बार बार ब्लॉक हो रहा है, तो उनके साथ बात कीजिए। जब आप बात करोगे ना तो आपको सही से गाइडेंस मिलेगी, जिन भी भगवान को मानते हो, जिन भी एंजल को मानते हो, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, और एक देखते हैं कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल इसमें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फ्लोराइड, ये आपके लाइफ में बैलेंस बनाएगा। आपके जो थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स को कम करने के लिए ये फ्लोराइड का जो स्टोन आता है ना, वो आपको हेल्प करेगा। डिस्ट्रिक्शन जो आपके सोच बदल जाती है, जो आप फोकस नहीं कर पाते हो, उन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ भी फोकस है ना, क्लियरिंग डिस्ट्रिक्शंस। सॉरी, मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं है तो शब्द कभी कभी गलत बोल जाती हूँ। लर्निंग मेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो सीखने के लिए डिसीजन सही से ले पाओगे आप। सारे कार्ड्स इस तरीके से रिदम में निकले हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके कार्ड्स निकले हैं। डायमंड, आपको तराशा जा रहा है और इसी की वजह से आपको ये पेन मिल रहे हैं। किसी के लिए ये 6 नंबर होता है ना, वो डायमंड का ही होता है, मतलब कि लव, प्यार वाला। डायमंड जब है ना, वो प्यार वाले मतलब रिलेशन को बताता है डायमंड। तो उसी के लिए आपको अपनी प्योरिटी, ट्रूथ और प्रोटेक्शन के लिए आपको ये डायमंड यूज़ कर सकते हो आप। ये इन चीज़ों में आपको हेल्प करेगा, अपने आप को तराशने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। इस एनर्जी से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक चोज़न वन है जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी इस कान्हा स्पर्श फैमिली में ऐसे उच्च कोटि के लोग हैं, मुझे बहुत ही पसंद आता है उन लोगों से जुड़ना, उन लोगों की एनर्जी से जुड़ना। थैंक यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है। मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग जैसे यहाँ दिख रही है।
टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अपने खुद के बॉस बनिए डियर। मुझे यहाँ अलाइनमेंट जैसे दिख रहा है। किसी को गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत गुस्सा। कोई गलत बात बोलता है तो गुस्सा बहुत आता है, और अपनी बात को सच करने के लिए वो और भी गुस्से को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ पर्सन को ऐसा भी है कि डर लगता है, अपने खुद के गुस्से से ही डर लगता है कि कुछ गलत ना कर दूं मैं। लेकिन वो चीज़ें हो ही जाती है इस तरीके से, फिर बाद में वो रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया, क्या गलत कर दिया, है ना। खुद को ऐसा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैसेज है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके लिए कि आपके पास कौन सी वो दिव्य शक्तियाँ है, कौन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए उनके पास कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, आपके तो सारे कार्ड्स अपने आप निकल के आ गए। वाह, चलिए थैंक यू सो मच। अगर ज़रूरत हुई तो हम कार्ड्स ले सकते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है द फूल। जैसे मैंने पहले ही बोला, इस कार्ड से ही आपको बोला कि किसी की अवेकनिंग हो रही है। कोई ट्रस्ट कर रहा है जैसे खुद के ऊपर, क्योंकि डर था, अभी आपके अंदर बहुत डर है। सॉरी, अभी नहीं पहले बहुत डर था। किसी भी बात को, अपनी बात को रखने से आप डर रहे थे। अपने पास जो शक्तियाँ होती है ना, उसका सही से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कर पाते हो, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है डियर। कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, जैसे कोई अपने खुद को समझ रहा है कि मेरे पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल मुझे किस तरीके से करना है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, उस लाइफ फोर्स के साथ आप जुड़ रहे हो, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो। हालांकि ये सारी दिव्य शक्तियाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपकी अवेकनिंग शायद बहुत कुछ हद तक हो गई थी। हमारे जो पिछले जन्म होते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया था जिसकी वजह से आपके पास वो पावर थी। आपका थर्ड आई चक्रा भी शायद ओपन हो गया और उसी की वजह से आपको चीज़ें सही से समझ में भी आ जाती है। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। मुझे ब्रिज दिखा रहे हैं वो, जैसे इस पार से उस पार तक जाना। तो कोई एस्ट्रल ट्रैवल भी शायद किसी को ऐसा अनुभव भी हुआ है आपकी अब तक की जर्नी में। आपकी बोली भी इस तरीके की है तो आप जो बोलते हो ना सच हो जाता है। कभी कभी आपको खुद को हैरानी होती है कि अरे मैंने तो इसे ऐसे ही बोल दिया था और वो सच हो गया। या किसी पर्सन को देखकर आपको अंदाज़ा आ जाता है कि ये पर्सन इतना ही होगा, ये इसी की वजह से मेरे पास आया है, या ये यही काम करेगा, ये यही बोलेगा। ये सारी चीज़ों में आपको वो इंट्यूशन आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हो ये टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे किसी चीज़ के परे देखना, है ना, अपने अंतर मन से ज़्यादा जुड़े हुए हो आप डियर। यहाँ भी 2 की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन बोलते नहीं हो, या कुछ ऐसी हो जाती है चीज़ें जहाँ आप बोलना भी चाहते हो ना तो बोल नहीं पाते हो, वो चीज़ें बता नहीं सकते हो। लेकिन जब हो जाती है तब आपको समझ में आता है, हाँ मुझे ये समझ में आया था कि ये हो सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ कि जैसे होता है ना कि कभी-कभी हमें लगता है कि अरे हमें बाहर नहीं जाना चाहिए,
या किसी को बाहर जाने से आप रोक रहे हो कि मत जाओ, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो कि आपके साथ क्या होगा, और आपको पता चलता है कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा गलत हो गया, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। ये सिर्फ़ खराब जो चीज़ें होती हैं उसके तरफ नहीं है, अच्छी चीज़ों के बारे में भी होता है। लेकिन आप बोल नहीं पाते उस वक़्त। लेकिन जब हो जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पहले से समझ में आ गई थी। मुझे पता चल गया था कि यही चीज़ हो रही है या होगी। हुँ। बहुत ही इंट्यूटिव हो आप। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल है। आप चीज़ों के परे देख सकते हो। जैसे होता है ना कि कोई लोग बहुत मुस्कुरा रहा है, कोई पर्सन, तो आपको समझ में आ जाता है कि उसका चेहरा देख के आप समझ जाते हो कि ये पर्सन क्यों इतना मुस्कुरा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं। या उसको पूछ भी लेते हो कि क्या आज कुछ ठीक नहीं है? तो ये भी मुझे एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं, अब हमें कार्ड की और ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की दिव्य शक्तियाँ आपके पास हैं, लेकिन जो जो स्ट्रेंथ है ना, उसका इस्तेमाल आप पहले नहीं कर पाते थे। अपने आप को जैसे एक कंफर्ट ज़ोन में बाँध के रखा था आपने। और शायद कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं करते हो। अपने आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं, या आप आपके पास जो आपके बिलीव सिस्टम है, जो विचार आते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो कि क्या ये तो हो सकता है? ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, है ना? तो ये एक अननोन जो होती है ना, यूनिवर्स के साथ जुड़ना, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, उन चीज़ों को देख पाना। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इमेज करो, आँखें बंद कर दो और आप इमेज करो एक हाथी को, तो आप हाथी को देख सकते हो, है ना? क्योंकि आपने हाथी को देखा हुआ है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि एक उड़ते हुए हाथी को देखो, तो उसे आप विज़ुअलाइज़ेशन कर नहीं पाते हो, उस चित्र को देख नहीं पाते हो। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं ना, वो इस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन आप देख पाते हो। आप वो विज़ुअलाइज़ेशन कर सकते हो, वो चित्रण जो हम पिक्चर बनाना बोलते हैं ना, वो पिक्चर आपको दिखता है। अगर किसी ने कुछ बोला, तो वो तुरंत आपके सामने आ जाती है वो पिक्चर सारी। बहुत ही यूनिवर्स के साथ जुड़ाव है आपका डियर। आप इमोशनल भी बहुत हो, सेंसिटिव बहुत हो आप। किसी और का दुःख देखकर आपको आपको दर्द होता है और आपको ये लगता है मैं क्या करूँ तो उसकी हेल्प कर पाऊँ। आप अपने सारे दुःख भूल जाते हो। ये दिव्य शक्तियाँ हैं आपके पास। जो सेंसेशन होता है ना हमारे पास, वो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स ने हमें चूज़ किया होता है। यूनिवर्स का जो काम है ना, उसमें हमें योगदान देना होता है। हीलर है यहाँ, बहुत सारे हीलर हैं। हुँ। लेकिन आप अपनी इस हीलिंग पावर को पहचान नहीं रहे हो। अपने जो आपको खुद को अपना बॉस बनना है, क्योंकि आप लोगों की परवाह ज़्यादा करते हो। अपने आप को कम आंकते हो, अपने आप को पीछे रखते हो। तो आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, सबसे आगे खड़े होना है। लीडर वाली एनर्जी मुझे लग रही है, आपको लीडर बनना है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जब आप किसी एक पार्टी होती है ना जहाँ, और वहाँ आप नहीं होते हो तो आपकी बातें होती है, और आप जब चले जाते हो ना, तब भी आपकी बातें होती है। आपके जाने से उस पार्टी में रौनक आ जाती है। तो लीडरशिप है आपके पास, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए कि कौन से आपके लिए वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप ये इस पावर को, इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है, ठीक है? थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह! आपके तो सभी कार्ड अपने आप निकल रहे हैं। चलिए,
अब तक मैंने आपके एक भी कार्ड नहीं निकाले हैं, अपने आप ही कार्ड्स आए हैं। और ये कार्ड जिस तरीके से इस गुलाब के ऊपर गया है ना, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको बहुत हर्ट होता है। जैसे गुलाब में कांटे होते हैं ना, गुलाब तो हर किसी को चाहिए, लेकिन गुलाब में कांटे बहुत होते हैं और इसी की वजह से आपको जो आपके रिश्ते होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी आंखें दिख रही, हाथ में भी आंखें हैं, यहाँ भी थर्ड आई चक्रा, यहाँ भी वो थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। आपको समझ में आता है, लेकिन आप प्यार के जो भाव होते हैं ना, वो इमोशंस, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत हो और उसकी वजह से वो बहाव में चले जाते हो और उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हो बार बार, जो लोग आपको हर्ट करते रहते हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने पावर में आइए। क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करना होता है हमें, है ना। मुझे यहाँ एमेथिस्ट की एनर्जी बहुत लग रही है। जो साइकिक लोग होते हैं, जिनको समझ में आती है चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि परे देखना है ना चीज़ों के, तो वही चीज़ आपकी पावर है, लेकिन आप उसको, उसी पावर को आप क्लेम नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो जाते हो। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़्यादा होंगे, जो लोग आपका, जैसे बोलते हैं ना कि इस्तेमाल करना, जब ज़रूरत होती है तब आपके पास आते हैं और ज़रूरत ख़त्म तो आपके साथ रिश्ता ख़त्म। क्योंकि कमल होता है ना, वो कमल कीचड़ में ही खिलता है और आप एक कमल हो, आप राजा हो, आप लीडर हो, लेकिन आपकी जो पावर है उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और उसी को करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो जहाँ जिस व्यक्ति के साथ आपको जो बोलने का मन करता है, उसे बोलने के लिए आपको आपके जो थॉट चक्रा है ना, थॉट चक्रा को आपको सही करने की ज़रूरत है। हो सके उतना पानी पिया कीजिए, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। अब चीज़ों में कन्फ्यूज़न आपको बहुत होती है, आप सही से चीज़ें चूज़ नहीं कर पाते हो, और जब कर लेते हो कि ये चीज़ मुझे चूज़ करनी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो आपके दिमाग में चलता रहता है। अगर मैंने ये चीज़ चूज़ की या इस पर्सन को चूज़ किया तो क्या इसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा होगा, आगे की जर्नी मेरी कैसी होगी। तो नेगेटिव थॉट्स की तरफ आपका दिमाग बहुत जाता है और इसकी वजह से आप जो क्रिएट कर सकते हो ना, वो क्रिएशन आपका वहाँ ब्लॉक हो जाता है, आपके रिश्ते खराब होते हैं। बहुत ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे डर होता है ना, उसकी वजह से हम क्रिएट नहीं कर पाते वो चीज़ें, अच्छी चीज़ों, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डर होता है हमारे अंदर और डर की वजह से नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो अपनी पावर को समझिए, बिलीव कीजिए अपने आप पर, ठीक है। तो यही चीज़ आपके लाइफ में हो रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या हेल्प मिल सकती है, यूनिवर्स की तरफ से क्या हेल्प है, आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गाइडेंस को नहीं मानते हो डियर आप, सुनते तो बहुत कुछ हो, नॉलेज बहुत कुछ है आपके साथ, लेकिन उस नॉलेज का आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना है। एक होता है ज्ञान होता है आपके पास, लेकिन उसको आपकी लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। आपको पता होता है कि ये पर्सन मुझे हर्ट करेगा और उसी की वजह से वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते हो, उसका सामना नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये मुझे पढ़ना नहीं आता आप पढ़ लीजिएगा लेकिन करेज मुझे दिख रहा है यहाँ, जैसे करेज मतलब स्ट्रेंथ है ना, आपकी हिम्मत।
अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका डटकर सामना करो। आई एम स्ट्रांग। आपको ये अफर्मेशन हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रांग जो मैंने अभी तक बोला ना आपको, वही कार्ड यहाँ निकल के आया आपके लिए, वही गाइडेंस है। अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझते हो? ये देख रहे हो, ये जो घोड़ा है ना, वो इसको लांग के इस तरफ जा रहा है। तो एक स्टेप उठाना होता है हमें। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, उस वक्त हमें बोलने के लिए कहा जाता है। उस प्रॉब्लम्स का हल की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को देखना होता है। तो आप कर पाओगे अपनी क्रिएशन जो आप चाहते हो ना, वो क्रिएट करना, सारी चीज़ें, एक हीलर बनना, अपनी सोल के साथ जुड़ना, अपने लीडर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ जुड़ना। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज भी मिल रहा है कि क्या करे, बोला नहीं जाता। अपना खुद का स्टैंड लेना सीखो डियर, आप कर पाओगे। एक बार अगर आपने बोल दिया, आपको ये डर होता है कि अगर मैंने बोल दिया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, हो जाने दो। लेकिन एक बार अगर आपने बोला ना, तो वो आपकी हिम्मत खुल जाएगी वहाँ, और फिर आप कभी भी किसी भी जगह अपना स्टैंड ले पाओगे, वो क्रिएट कर पाओगे अपने आप के लिए। और यहाँ भी एक क्रिएशन हो रहा है ना? ट्रस्ट करना अपने आप पर कि आप सही हो। तो जब सही हो तो बोलने में कैसी दिक्कत? सत्य कभी छुपता नहीं है ना, तो क्यों छुपाने की कोशिश करते हो फिर अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को? स्टैंडिंग फार्म, यहाँ भी ब्रेव एंड स्ट्रांग। अब तो आप मानते हो कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ये कार्ड्स मैंने आपके सामने सफल किए हैं ना। ये दूसरी बार जो गाइडेंस आपके लिए है वही है कि स्ट्रांग रहना है आपको। और यहाँ भी आप देख सकते हो, मैं आपको कार्ड्स में दिखाऊँ अच्छे से। देखिए ये पर्सन कैसे इस पहाड़ी पर खड़ा हुआ है, अपना ध्वज लहरा रहा है ना? अपने खुद के राजा बनिए। किसी को इतना इतना पावर मत दे दीजिए कि वो आपके ऊपर राज करे। आप एक राजा बनने के लायक हो, तो क्यों आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो दूसरों के पास? है ना? आप खुद का एक राज्य बना सकते हो। और यहाँ भी ये येलो कलर जो मुझे दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है डियर। लेकिन आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए पहले। और आप ये जो दिव्य शक्ति आपके पास है ना, किसी को हीलिंग करना, थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है ना जब हमारा, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। तो वो पावर का इस्तेमाल करना है आपको। आप हीलिंग के लिए चूज़ किए गए हो, आप लीडर हो, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपने आप को रोकना नहीं है। कोई भी बात बोलने से रोकिए मत अपने आप को। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो सही का साथ दीजिए। ठीक है, एक स्टेप उठाना काफ़ी है आपके लिए, और आप इस तरफ आ जाओगे, है ना? ये लड़की अगर यहाँ छलांग लगाने से डरती है, तो ये इस एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पाएगी, ये इसी कमरे में बंद रहेगी, है ना? लेकिन उसको उस पर खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे संभालने वाला है। यूनिवर्स होते हैं, जब हम खुद पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करता है, वो दिखलाता है आपका फेथ रखना। ठीक है, चलिए इसमें कौन से क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लेपिडोलाइट, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस रिलीफ, है ना? ये जो क्रिस्टल है होता है ना, वो क्रिस्टल आपको जो स्ट्रेस कब होता है आपके दिमाग में, क्योंकि आप जब अपनी बात को रख नहीं पाते हो, अपने आप से बोल नहीं पाते हो सामने वाले पर्सन को कि तुम गलत कर रहे हो,
क्योंकि आपके अंदर की अंतरात्मा तो आपको कचोटती है, वो बोलने के लिए बोलती है कि बोलो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, अपने आप को इस कंफर्ट जोन में रखते हो। क्योंकि आप लीडर हो, इसीलिए आपकी सोल आपको बार बार वो बोल रही है कि ये करो, और वो कर नहीं पाते हो क्योंकि इमोशनल बहुत हो ना आप। और ये इमोशनल जो होती है ना चीज़ें, उसको बैलेंस करता है। जो ज़्यादा हम बहाव में चले जाते हैं तो वो नहीं करना होता है हमें, और उसके लिए वो बैलेंस बनाएगा आपको। ठीक है, एक और क्रिस्टल लेंगे हम, सोडा लाइट। ये थॉट चक्रा के लिए है। मैंने आपको पहले ही ये मैसेज दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप बोलना सीखिए। अब इससे ज़्यादा क्या क्या मैं प्रूफ दूँ आपको कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, यूनिवर्स आप ही को गाइड कर रहे हैं, ये दिव्य शक्ति आपके पास है ना। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रूथ, पीस, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो इस स्टोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अपने आप को बोलने से रोकिए मत। अगर आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो पानी ज़्यादा पिए, और ये स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ताकि आपको वो करेज मिले, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके। ये दोनों ही आपके हार्ट चक्रा और आपके विशुद्ध चक्रा को बैलेंस बनाएगा, और आप अपनी बात सही से रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही प्यारी ये रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरे लीडर है ये पाइल नंबर 2। हमेशा ये बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला पाइल नंबर 2 मेरे लीडर हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, और अपनी जो आपके जो पास दिव्य शक्तियाँ है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाओगे डियर। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।